तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कई मुद्दों को लेकर के खुलकर बातचीत की। वोट चोरी से लेकर प्रदेश में आए आपदा पर सुनील शर्मा बिट्टू ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। सुनवाते आपको। कैबिनेट रैंक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू जी इस वक्त खास बातचीत के लिए मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, क्या हुआ उस घोषणा का? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। घोषणाएं करना, लोगों को बरगलाना, समय के ऊपर सही और उचित मांग को नहीं मानना, लोगों की उचित समय में मदद नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की एक मंशा रही है लोगों को उलझाने के लिए। हमें कोई भी डिजास्टर फंड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से कहना चाहूँगा। डिजास्टर फंड का मतलब होता है केवल मात्र डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा से छुटकारा पाने के लिए हिंदुस्तान में एक डिजास्टर फंड का डिपार्टमेंट है, जहां पे लोगों के टैक्स के माध्यम से पैसा जमा होता है। जब किसी भी केंद्र में किसी की भी सरकार होती है और किसी भी प्रदेश में जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है जिससे नुकसान होता है, तो प्रदेश सरकार का अधिकार है डिजास्टर के लिए, रिलीफ फंड के लिए मांग करना, और केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए जो डिजास्टर का विभाग बना है वहां से पैसा देना। तो हमें कोई भी डिजास्टर रिलीफ फंड नहीं मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार से एक भी पैसा नहीं मिला है प्रदेश सरकार को। वोट चोर गद्दी चोर आपका एक अभियान है, कहां तक पहुंचा है अभियान और मूल भावना क्या है इस अभियान की? सर देखिए, लोकतंत्र में जो वोटर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी तरीके से अपनी सुविधा और असुविधा को देख करके किसी वोट को काट दिया जाता है, किसी वोट को हटा दिया जाता है, तो लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुन के आता है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है। हमारी पूर्व में सरकारें रहीं, हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन को किसी विशेष प्रभाव से काम करने के लिए कहा गया हो। इलेक्शन कमीशन जो है एक अपने आप में एक अलग विभाग है, संवैधानिक कार्य है, जिसके चलते वहां पे लोगों की भलाई के लिए इलेक्शन कमीशन काम करता है। हर किसी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जैसे पीछे आपने देखा हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस सरकार के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को बेनकाब किया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से बिहार में वोटों को तोड़ दिया गया, वोटों को काट दिया गया, तो हमारी तो वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर आप इतने ताकतवर हैं तो वोटों से छेड़छाड़ मत करें, आप लोकतंत्र में विश्वास करें। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और लोग अब जान चुके हैं, सारा का सारा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा है। और ये एक वो बात है जो कि कोई भी तथ्यों के ऊपर आधारित बात है। तो लोग अब सोच रहे हैं कि एक वोट को चोरी करना और लोकतंत्र में चुनाव जीतना चोरी किए हुए वोट से हमें स्वीकार नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के लोग जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो राहुल गांधी जी के प्रयत्नों के ऊपर, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के संघर्ष के ऊपर विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी को एक बहुमत देंगे और हिंदुस्तान में लोकतंत्र फिर से मजबूत होगा। 13 तारीख को शिमला कौन कौन आ रहा सर? मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं वीरभद्र जी, उनकी मूर्ति का अनावरण सर। हाँ, हमारे आदरणीय नेता रहे श्री वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने इतिहास लिखा हिमाचल प्रदेश में, उनकी मूर्ति का अनावरण है। हमारे सभी नेता वहाँ पे हाजिर होंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और हम भी सब में उसमें मालूम शामिल होंगे। और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का जो योगदान है वो हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आखिरी प्रश्न सर, जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि नेता बड़ा बही जिसका पार्टी के लिए बड़ा योगदान हो, क्या मायने हैं सर इस जो उनका वक्तव्य है? अब देखिए, वो जयराम जी जाने कि वो किसको बड़ा बनाते हैं, किसको छोटा बनाते हैं। ये वो उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत बिखराव है, कांग्रेस में जो है बड़ी घटनाक्रम हो जाती है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ नहीं। आए दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं। लेकिन जयराम जी ने ये जो प्रश्न पूछा है ये उनके ही द्वारा, उनके ही नेताओं के लिए पूछा गया है, जो ये दर्शाता है कि भाजपा में आज की तारीख में इतना बिखराव है कि जो कुछ भी वो बात करते हैं उनकी पार्टी में कुछ नेता जो है घुटन महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 भागों में बंटी हुई है, लेकिन हमें
उनके इस बयान के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इतना ही कहना है कि जयराम जी, आप अपना कुनबा संभालिए और हमारे कुनबे के जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो लगातार नई योजनाओं के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो रोजगार की योजना हो, चाहे गाँव में आर्थिक नीतियों को लागू करके हमें आर्थिक स्थिति से गाँव को मजबूत करना हो, उसकी योजना हो। तो इस तरीके से हम चाहे वो शिक्षा की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, तो हम अपनी सेवा में लगे हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि जयराम जी, आप बात तो करते हैं, लेकिन हमें जब प्राकृतिक आपदा ने हमारे प्रदेश को लूट लिया, हमारे प्रदेश के लोगों का रोजगार तबाह हो गया, तो ना जाने आप कौन सी दुनिया में सोए हैं। आपको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। आपके जो लोकसभा के सांसद हैं कंगना रनौत जी, वो कभी कभी आते हैं, फिल्मी दुनिया की तरह बात करके चले जाते हैं। आप सब जाइए और प्राकृतिक आपदा में जो हमारे प्रदेश को नुकसान हुआ है उसमें हमारी मदद कीजिए। और जो आपका परिवार है वो जयराम जी आपके कोशिश करने से भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये कुनबा बिखर चुका है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कुनबा प्रदेश की सेवा करते हुए आगे बढ़ चुका है और सारे लोकतंत्र में लोग हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।